हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो में नंबर के बारे में बतलाएंगे, ठीक ना। आपको हम नंबर बतलाएंगे, ठीक है। और आर्टिकल को हम पूरा खत्म कर चुके हैं। आप उस वीडियो को जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके देख लीजिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक ना। सारा कुछ हम बारीकी से समझाएंगे, ठीक है। आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको हम पूरा फुल बतलाएंगे, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पूरा इंपॉर्टेंट सारा जानकारी दे देंगे, ठीक है। आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, नंबर को क्या कहा जाता है? नंबर को वचन कहा जाता है, ठीक है। नंबर को वचन कहा जाता है, ठीक है। आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है व्हाट इज नंबर, ठीक है। तो नंबर का डिफिनीशन हम बतला देते हैं, आप सब लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी कलम लेके निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या कर रहा है। नंबर इज ए ग्रामेटिकल कैटेगरी, ठीक है, विच रील्स नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड्स नंबर। आप सब लोग इतना नोट कर लीजिए, ठीक ना। नोट डाउन कर लीजिए इतना और याद कर लीजिएगा। नंबर को हिंदी में वचन कहा जाता है, ठीक है। हम आपको सारा हिंदी और टू इंग्लिश सारा कुछ में हम बतला देंगे, ठीक है। देखिए वचन, तो वचन को क्या कहा जाता है? वचन एक व्याकरणिक श्रेणी है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित है, ठीक ना। मतलब वचन एक व्याकरणिक श्रेणी है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित है, उसे वचन कहते हैं। इतना आप सब लोग नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। सो टाइप ऑफ नंबर, मतलब पूछेगा नंबर के कितने भेद है, ठीक है। नंबर के कितने भेद है, तो आप सब लोग लिखिएगा देयर आर टू टाइप ऑफ नंबर, मतलब नंबर के दो भेद है। कौन कौन सा? तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ठीक है। तो सिंगुलर नंबर को एक वचन कहा जाता है और प्लूरल नंबर को बहुवचन कहा जाता है। चलिए इस सिंगुलर और प्लूरल नंबर के बारे में समझते हैं आगे, चलिए, ठीक है। मतलब आप सब लोग नोट करते चलिएगा सारे कुछ को, ठीक है। तभी आप सब लोग समझिएगा और याद करते चलिएगा। मतलब देखिए सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पे बोल रहा है ना सिंगुलर नंबर क्या है। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या कर रहा है। सिंगुलर नंबर डिनोट ए पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। मतलब सिंगुलर नंबर डिनोट ए पर्सन, मतलब सिंगुलर नंबर कोई एक चीज़, मतलब एक से ज़्यादा नहीं लगता हो, ठीक है। मतलब कोई एक ही प्राणी का बोध होता होगा तो उसे सिंगुलर नंबर कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम पेन ले लिए, बुक ले लेंगे, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, बुक ले लिए और कैट ले लेते हैं, ठीक है। काइट ले लेते हैं, मतलब ये सब सिंगुलर नंबर हो गए, ठीक है ना। पेरिस्टैंड, आप सब लोग अगर चैनल पे न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान ऑल पे सेट कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए इसका हम सिंगुलर नंबर को हम हिंदी में बारीकी से समझते हैं। आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सिंगुलर नंबर को एक वचन कहा जाता है, ठीक है ना। एक वचन कहा जाता है, आप सब लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। और देखिए इसका डिफिनीशन क्या होगा। जिस संज्ञा से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। वहाँ पे हम बतलाए थे ना, मतलब कोई एक प्राणी या वस्तु का बोध होता होगा तो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही बात है, किसी मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ जिस संज्ञा से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। मतलब कोई एक जीव, मतलब एक जीव जंतु, जैसे ये एक है ना, मतलब ये पेन है तो ये भी तो एक है। अगर दो ले लेंगे तो वो प्लूरल नंबर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक है तो ये सिंगुलर नंबर के अंदर आ जाएगा, ठीक ना। आप सब लोग समझ गए होंगे, आई होप। आप सब लोग नोट डाउन करते चलिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा तब समझ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्लूरल नंबर, ठीक है। प्लूरल नंबर किसे कहते हैं? एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा धुंधला हो चुका है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्लूरल नंबर, ठीक ना। प्लूरल नंबर के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो प्लूरल नंबर को डिफिनीशन क्या होगा, आपसे पूछ सकता है प्लूरल नंबर क्या है, ठीक ना। व्हाट इज प्लूरल नंबर, ठीक है। तो क्या आप लोग लिखिएगा प्लूरल नंबर डिनोट ए मोर देन पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड प्लूरल नंबर। मतलब बोल रहा है इसमें एक वस्तु से अधिक प्राणियों का बोध होता है, ठीक ना, तो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक पेन है, ठीक है, और हम एक ठो और पेन ले लेंगे, ठीक है। एक और पेन ले लिए तो ये दो हो गया, ठीक है। तो इसी प्लूरल नंबर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आप सब लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको हम हिंदी में बारीकी से समझते हैं। तो प्लूरल नंबर का हिंदी हो जाएगा बहुवचन, ठीक है ना। प्लूरल नंबर को बहुवचन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे देख लीजिए,
जिस संज्ञा से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। मतलब बोल रहा है यहाँ पे जिस संज्ञा से एक से अधिक, मतलब ये एक पेन है, अगर हम 4-5 ठो ले लिए तो एक से अधिक हो जाएगा ना। तो यहाँ वस्तुओं का बोध होता है, ठीक है ना, एक से अधिक प्राणी या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे में देख लीजिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी ले चुके हैं, ठीक है ना। जैसे हो गया पेन, मगर अगर हम पेन ले लिया, अगर एस लगा दिए तो पेन्स, मतलब बहुत सारे पेन्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया बुक, तब बुक में एस लगा दिए तो बहुत सारे बुक हो गए मेरे पास, ठीक है। और कैट, तो अगर हम कैट ले लिए तो मेरे पास बहुत सारी बिल्ली हो गए, ठीक है। इसका हिंदी कैट मीन्स बिल्ली होता है। चलिए आप सब लोग अब यहाँ से बारीकी से देखिएगा, आपको हम नोट में कुछ लिखवाने वाले, सारा इंपॉर्टेंट, कहाँ पे एस लगेगा, एस लगेगा, आई लगेगा, वाई लगेगा, सारा कुछ हम इस वीडियो के अंत तक बतलाएंगे, ठीक है। आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए और फुल वॉच करिएगा। और चैनल पर जो भी स्टूडेंट न्यू आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप सब लोग नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। आप सब लोग नोट करते चलिएगा। देखिए नोट लिखा है, इसी तरह आप सब लोग नोट लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला, जिस नाउन के अंत में, ठीक है, आप सब लोग नोट करते चलिएगा। जिस नाउन के अंत में, मतलब नाउन में संज्ञा होता है, ठीक है। तो जिस नाउन के अंत में एस या एस एच, सी एच, एक्स जेड एस एच लगा हुआ रहता है उसमें ई एस लगाकर उसका फुल्लर बनाया जाता है। मतलब बोल रहा है एस या एस एस, सी एच, एक्स जेड एस एच अगर लगा रहेगा कोई सा भी वर्ड में, ठीक है ना, ये सब लगा रहेगा तो उसमें आप ई एस लगा के उसका पुलर बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ गैस हो गया, ठीक है, तो गैस हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा गैसेस, ठीक है। तो जी, एक मिनट, ये पेन खत्म है, तो यहाँ पे हो जाएगा आप सभी लोग का जी ए एस ई एस, गैसेस। हम ये एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। क्लास, तो क्लास में भी ई एस लगेगा, सी एल ए डबल एस ई एस, क्लासेस, ठीक है। यहाँ हो गया वॉच, तो वॉच में भी हो जाएगा डब्लू ए टी सी एच ई एस, वॉचेस। फिर हो गया डिश, तो यहाँ पे ले लीजिए डी आई एस एच ई एस, लगा दिए ना। आप ये दो जो लास्ट बच गया आप सब लोग कमेंट करके बतला दीजिए, ठीक है। आप सब लोग समझ रहे हैं ना, ठीक ना। अगर समझ रहे हैं तो बोलिए यस सर हम समझ गए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, नोट करते चलिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक मिनट देख लीजिए, आपको यहाँ पे क्या बोला गया था, ठीक है। यहाँ बोला गया था जिस नाम के अंत में एस 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 सी एच एक्स जेड एस एच लगा रहे तो उसमें ई एस लगाकर उसका पुलर बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एस लगा है, ये देखिए एस, यहाँ पे 2 गो एस बोल रहा था, यहाँ पे 2 गो एस है, सी एच यहाँ पे भी सी एच है, एक्स यहाँ पे एक्स है, ठीक है, जेड यहाँ पे जेड है, ठीक है, एस एच तो यहाँ पर भी एस एच है, ठीक है। तो आप सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, आप सब लोग नोट करते चलिएगा, आप सारे बच्चे नोट करते चलिएगा, ठीक है। और देखिए 2 नंबर में क्या करा आप सब लोग से, नोट में ये नोट ही का, ठीक है ना, ये दूसरा नंबर है, ठीक है। तो देखिए क्या करा, कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में, ठीक है, केवल एस लगाकर उसका पुलर बनाया जाता है। मतलब कुछ सिंगुलर बोले थे ना, उस पढ़ाए थे वहाँ पे, सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बोले थे ना कोई एक ही चीज़ रहे तो उसको हम सिंगुलर नंबर कहते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन बोला है, सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगा कर उसका पुलर बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है ना, एग्जाम्पल ले लिए। तो यहाँ कैट हो गया, तो इसके लास्ट में हम एस लगा देंगे, ठीक है। तो सी ए टी एस, कैट्स, ये एक सिंगुलर नाउन, ठीक है ना, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। ये एक ही ना, अगर यहाँ पे एस लगता तो ये फुल्लर हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एस अगर लग जाता तो ये फुल्लर मतलब बहुत सारा बिल्लियाँ हो जाती, ठीक है। और मैट में चटाई होता है, अगर यहाँ पे एस लग जाता तो ये फुल्लर में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे हम मैट्स लगा देंगे, मैट्स लगा दिए तो यहाँ पे ये बहुत सारा हो गया, ठीक है ना। और मैट हो गया तो ये सिंगुलर, ये मात्र एक ही ठो है, ठीक है, आप समझिएगा। अब फैट, तो फैट भी हम ले लेते हैं, फैट्स, ठीक है, एस लगा दिए तो ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये दोनों आपसे लोग कमेंट में बतलाइएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो बतला दीजिएगा सर अच्छी लग रही है, समझ रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो हम 3 नंबर की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्या बोल रहा है, जिस नाउन के अंत में वाई रहे और वाई के पहले कोई वॉवेल ए ई आई ओ रहे, ठीक है, तो उसमें एस लगाकर
उसका पुल्लर बनाया जाता है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है जिस नाउन, मतलब नाउन में बतला चुके थे संज्ञा के अंत में अगर वाई है, ठीक है ना, कोई वर्ड लिखेंगे अगर उसके अंत में, जैसे वाई लिखिए, डे लिखिए, उसके अंत में वाई है ना, तो वाई रहे और वाई के पहले आप देख लीजिएगा, वाई के पहले कोई वॉवेल रहे, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक ना, तो कोई वॉवेल रहे तो उसमें एस लगाकर उसका पुल्लर बनाया जाता है, ठीक है ना। आपसे लोग समझ गए होंगे, तो उसका पुल्लर बनाया जाता है। तो बॉय, तो बॉय हो गया, तो बॉय के पहले आपसे लोग देखिए, बॉय के पहले हो गया वॉवेल है, ओ है ना, तो इसका हो जाएगा आपसे लोग का क्या बोल रहा है, फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है, आप सब लोग समझिएगा। बोला जिस नाउन के अंत में वाई रहे और वाई के पहले कोई वॉवेल रहे, ए ई आई ओ यू रहे, तो उसमें एस लगाकर उसका पुल्लर बनाया जाता है। तो यहाँ पे बॉय है, तो यहाँ पे लिख देंगे बी ओ वाई एस, यहाँ पे एस लगा देंगे। तो बॉयस, डे, तो डे में भी देखिए डी ए वाई एस लगा दिए, तो डेज हो गया, ठीक है। तो इसका आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं 4 नंबर पे। ये सब मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये 4 नंबर का है, ठीक है ना, मतलब नोट्स का है, नोट्स ये याद रखिएगा, ये काम देगा आपकी, ठीक है। चलिए देखते हैं नोट 4 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं क्या बोला। जिस नाउन के अंत में वाई रहे और वाई के पहले कोई कंसोनेंट्स व्यंजन रहे, तो वाई को आई में बदल कर उसमें एस लगाकर उसका पुल्लर बनाया जाता है। मतलब बोल रहा है जिस नाउन के अंत में वाई रहे, ठीक ना, जैसे वाई है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट्स रहे, ठीक ना, कॉन्सोनेंट्स व्यंजन रहे, ठीक है, उसमें आई लगाकर, मतलब वाई को हटा के आई लगाकर एस लगा देंगे, ठीक है ना, तो उसका पुल्लर बन जाएगा। एक बार फिर से हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। क्या बोला है, जिस नाउन के अंत में वाई रहे और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट्स व्यंजन रहे, तो वाई को आई में बदल कर, बोले ना वाई को हटा देना, मतलब वाई की जगह पे आई डाल देना, ठीक ना, आई को डाल देंगे तो उसको हटा देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया है वाई को आई में बदल कर उसमें एस लगाकर उसका पुल्लर बनाया जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल लिखा रहे हैं, आपसे लोग नोट करते चलेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया बॉय, तो यहाँ पे बेबी है, तो यहाँ पे होगा बी और वाई को तो हटा देना है, तो आई लगा के एस लगा देंगे, तो बेबीज, ठीक है। तो यहाँ हो गया कराई, तो सी आर, वाई को हटा देना, वाई की जगह पे आई लगा देंगे, आई ई एस, क्राइस, ठीक है। आगे देखिए, आगे है आर्मी, ठीक है, तो आर्मी में ए आर, ठीक है, एम वाई तो हटेगा, तो आई ई एस, आर्मी, ठीक है। इन दोनों का जवाब आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है, हमको मालूम है समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप सबको बारीकी से वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम सारे कुछ समझाएंगे, ठीक है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे, जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहे, तो एफ या एफ ही को वॉवेल में बदलकर एस लगाकर उसका पुल्लर बनाया जाता है। मतलब बोला जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहे, तो एफ या एफ ही को वॉवेल में मतलब भी में बदल कर, ठीक ना, भी में बदल कर एस लगाकर उसका पुल्लर बनाया जाता है, ठीक है। मतलब बोल रहा है जैसे यहाँ पे होगा ना WIF वाइफ, ठीक है, वाइफ है तो वाइफ है ना, तो एफ ही बोल रहा है यहाँ पे एफ ही को हटा देना है, ठीक है। तो एफ ही को, ये दोनों को हम हटा देंगे और भी लगा के एस लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पे एफ है, बोल रहा है यहाँ पे जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहे, तो एफ या एफ ही को भी में बदल कर, मतलब बदल देना, ठीक ना, एफ को भी हटा देना, एफ ही को भी हटा देना, उसको भी में बदल देना, कन्वर्ट कर देना, ठीक है, और उसमें एस लगाकर उसका पुल्लर बना लेना है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे हो गया CLAF क्लैप, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CAL, ठीक है, एफ को हटा देना, एफ की जगह पे भी डाल देना है, CLAVES क्लैप्स, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। आप सब लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह का वीडियो हम आप सभी के पास लेते आएंगे, ठीक है। वाइफ, देखिए वाइफ है, तो यहाँ पे WI होगा, एफ ही को हटा देना, ठीक है, तो WIVES वाइफ। तो यही होगा मेरा राइट आंसर, ठीक है। तो इसका आप सभी लोग बतलाएगा इसका क्या होगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्या कर रहा है, जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहे और पहले कोई वॉवेल रहे, तो
ठीक है, पहले कोई वॉवेल रहे तो एस लगाकर उसमें पुल्लर बनाया जाता है। ठीक है, फिर से एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, बोला है जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहे और पहले कोई वॉवेल रहे तो उसमें एस लगाकर उसका पुल्लर बनाया जाता है। ठीक है, तो वॉवेल वॉवेल बोला है एफ से मतलब को पहले कोई वॉवेल रहना ही जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आर डब्ल्यू एफ रूफ रूफ से मतलब ओ तो वॉवेल है। ठीक है, फिर यहाँ पे ए है तो एफ डबल एफ से पहले देखिए ए है वॉवेल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं रूफ, तो रूफ है तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रूफ है तो यहाँ पे लिखेंगे आर डब्ल्यू एफ एस रूफ्स हुप, तो यहाँ लिखा जाएगा एच डब्ल्यू एफ एस रूफ्स। चलिए इसका आप सब लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सब लोग हमको मालूम है कि समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं, 7 नंबर क्या कर रहा है। 7 नंबर आप सभी लोग देखिए, 7 नंबर बोल रहा है जिस नाउन के अंत में ओ रहे और ओ के पहले कोई वॉवेल ए ई आई ओ यू रहे और तो उसमें एस लगाकर उसका पुल्लर बनाया जाता है। मतलब जिस नाउन के अंत में ओ रहे और ओ के पहले कोई वॉवेल रहे, मतलब ए ई आई ओ यू रहेगा। ठीक है, रहेगा तो उसमें एस लगाकर उसका पुल्लर बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है ना वॉवेल रहे पहले, तो पहले वॉवेल है, देखिए हीरो फिर वॉवेल है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ है ना, तो इसका 1 मिनट बतला देते हैं। इसका ये है और इसका ये कॉन्सोनेंट्स वाले के लिए ये है और कैपिटल मतलब वॉवेल के लिए ये है। तो ये देखिए वीडियो, ठीक है ना, तो ये देखिए वॉवेल है, पहले वॉवेल है ना। यहाँ क्या कर रहा है फिर से हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, जिस नाउन के अंत में ओ रहे और ओ के पहले कोई वॉवेल रहे ए ई आई ओ यू रहे तो उसमें एस लगाकर उसका पुल्लर बनाया जाता है। देखिए तो देखिए जिस नाउन के अंत में, देखिए अंत में ओ है, ओ से पहले वॉवेल ई है। ठीक है ना, यहाँ पे अंत में ओ है, ओ से पहले आई है, ओ है अंत में, फिर ओ से पहले वॉवेल ओ है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपको वीडियो में, देखिए एग्जाम्पल में लिख लीजिए VIDEOS वीडियोस हो जाएगा। ठीक है, स्टूडियो है ना STUDIOS स्टूडियोस हो जाएगा। ठीक है, आप सब लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। इसका लास्ट वाला का आप सब लोग कमेंट में बतला दीजिएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है, बोल रहा है जिस नाउन के अंत में ओ रहे और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट्स व्यंजन रहे तो उसमें ES लगाकर उसका पुल्लर बनाया जाता है। ठीक है, मतलब जिस नाउन के अंत में ओ रहे और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट्स व्यंजन रहे तो उसमें ES लगाकर उसका पुल्लर बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल लिए थे ये इसका है। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिए थे, लिखा है GEZERO 0। ठीक है, तो मतलब है ना ओ है ना, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, आर है ना, तो ये कॉन्सोनेंट है तो इसमें ES लगाना होगा। ठीक है, तो देखिए ZEROES 0। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, आप सब लोग इसका जवाब दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सब लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिए। 9 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कुछ नाउन का पुल्लर उसके वॉवेल के अनुसार बनाया जाता है। ठीक है ना, मतलब वॉवेल देखिए मैन है, ठीक है ना, मैन लिखा हुआ है तो मैन के होगा मीन। ठीक है ना, मैन का मीन हो जाएगा। ठीक है, आप सब लोग याद कर लीजिएगा। टूथ, टूथ है तो तिथ हो जाएगा इसका TWPH तिथ। देखिए यहाँ पे ये हटा है, ये हटा है, फुट, तो फुट का बतलाइएगा आप सब लोग यहाँ पे क्या होगा फुट का। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं 10 नंबर। 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्या कहता है, बोल रहा है कुछ नाउन का पुल्लर बनाने के लिए उसके अंत में EN लगाया जाता है। ठीक है, EN लगाया जाता है, सो बोल रहा है। ठीक है, आपको हम बतला देते हैं। तो देखिए जना बोल रहा है यहाँ चाइल्ड, तो यहाँ होगा इसका एग्जाम्पल देखिए चिल्ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, CHILDREN लगा दिए लास्ट में। ठीक है, तो चिल्ड्रेन बोल रहा है। देखिए कुछ नाउन का पुल्लर बनाने के लिए उसके अंत में EN लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए फॉक्स। ठीक है, तो फॉक्स का होगा फॉक्स, फॉक्सिन FOXEN हो जाएगा। ठीक है, E और N हो जाएगा। नोट करते चलिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
जिस नाउन को हम नापते या तौलते हैं, जिसका हम गिनती नहीं करते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं, उसका पुल्लर नहीं बनाया जाता है। मतलब जिस चीज़ को हम नाप सकते हैं, ठीक है, तौल सकते हैं, ठीक है, और जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, और उसको छू नहीं सकते हैं, ठीक है, तो उसका कोई पुल्लर नहीं बनाया जाता है। जैसे वाटर को ले लीजिए, राइस को ले लीजिए, राइस को आप गिन लीजिएगा, नहीं ना गिनिएगा। चावल को तो आप नहीं ना गिन सकते हैं, ठीक है। मनी को भी आप नहीं गिन सकते हैं। एयर, हवा, हवा को भी आप सब गिन नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हो। तो इसमें नो आर्टिकल का यूज होगा, तो वाटर में कोई पुल्लर नहीं लगेगा, ठीक है। नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, ठीक है। बतलाइए इन दोनों में क्या होगा, ठीक है ना। आप सब लोग कमेंट में बतला दीजिएगा। इसको आप सभी लोग अपने से पढ़ के समझ लीजिएगा क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसलिए कि वीडियो लंबी होते जा रही है, ठीक है। देखिए बोल रहा है कंपाउंड नाउन का पुल्लर मुख्य शब्द में एस लगाकर बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हम लिए हुए हैं, ठीक है। तो फादर इन लॉ, ठीक है ना, फादर इन लॉ, तो इसका हो जाएगा फादर्स इन लॉ, मतलब एस लगा दें। देखो यहाँ पे बोला है ना एस लगाकर बनाया जाता है, तो यहाँ पे ये बोला है फादर इन लॉ, तो हम इसका आंसर लिखे हैं फादर्स इन लॉ, ठीक है। आप लोग नोट करते चलेगा, आप लोग हमको मालूम है, समझ गए होंगे। और जो बच्चे समझ गए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ऑल पे सेट कर लीजिए, ठीक है। तो यहीं पे मेरा खत्म हो गया, 2 इंट हो गया, ठीक है। आप कोई सा भी नहीं, अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ऑल पे सेट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आर्टिकल को बाबू हम खत्म कर चुके हैं, आर्टिकल जाके देख लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।